जय माता दी, राम राम सबको। आज रात को ना ब्लैंकेट लेना पड़ा। बोलिए। इनकी बोलती बंद होगी। ये जो ओल्ड मतलब सैड सॉन्ग सुनते थे और उन्होंने मतलब मेरी भी, खैर मैं अब सच बताऊं, मुझे ना आज भी मैं सच्ची बता रही हूँ, ये नहीं है भी मैं जैसे रील्स वगैरह डालती हूँ कुछ करती हूँ जैसे इंस्टा पे, तो लोग कई बार पता है कि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपकी सैड होती है। अरे भाई वो नहीं, तेरे पापा तो पूरा उठाते थे पूरा वैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय माता दी, राम राम सबको। आप सबका दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो हमेशा की तरह। तो होगी आज के दिन की शुरुआत। आज वॉक से हो रही है। रात इतनी बारिश हुई ना, इतनी बारिश हुई। और अब दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। रात इतना तूफान, इतनी बारिश, बुरा हाल था। बहुत बारिश, बहुत तूफान था, मतलब जम के बारिश हुई है। और दो कि 3 दिन हो गए थे, कुछ भी नहीं ले रहे थे ऊपर, कुछ भी नहीं। इवन मतलब चद्दर भी नहीं, हल्की सी भी नहीं। एसी ब्लैंकेट तो कब का छोड़ दिया था। और आज रात को ना ब्लैंकेट लेना पड़ा क्योंकि ठंड हो रही थी। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ना भी रब इतना मेहरबान है ना इस बारी। थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है ना तो हमारे ऊपर। थैंक यू गॉड, रब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो, लेट हो रहा है, सैर कर लेती हूँ। ठीक है, आदत है आप लोगों को मॉर्निंग बोलने की। तो गुड मॉर्निंग सबको, जय माता दी, मेरी फैमिली। बोलिए। इनकी बोलती बंद होगी। ये जो पुतला हूँ मैं, जो पुतला है, ये छोटे छोटे ब्लॉगर है ना, वो बड़े बड़े ब्लॉगर सामने करते कहाँ है ब्लॉग, बड़े ब्लॉगर तो आप हो, हम कहाँ इनकी, ब्लॉगर। हाँ इनकी आवाज नहीं निकलती ना, होता ही होता है। ये बड़ों को देख के छोटों की जो आवाज वैसी हो जाती है ना। शीशे से फुर्सत मिले तो देखे ना। तो जी वॉक करके आ गई हूँ। ठीक है, ग्रीन टी आगे हो कि ना आगे हट गए नहाना धोना हो गया है। ठीक है, अब जा रही हूँ पूजा करने। और पूजा करके फिर नाश्ता पानी। नाश्ते में वैसे पोहा रिबू बना गई है। पूजा मैं कर रहा हूँ। और यार मैंने कर दी पहले पूजा, मैं जो जगा दी बस मैंने। तो चलो पूजा कर लेते हैं। इनको जो बीच में है ना टांग अड़ानी जरूरी होती है। मेरा पूरा ना जो बोलने का फ्लो था ना, आज तो तुमने सच में खत्म कर दिया। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, चलो मैं आगे मिलती हूँ आपको, आगे बोलूँगी। अरे जैसा कि आपने कहा, आशु बैठ गया पूजा करने में, पूजा करने जा रही थी क्योंकि उसको 10:30 से जो है उसकी मीटिंग शुरू हो जाती है, तो उसको मीटिंग लेनी होती है। तो आशु पूजा कर रहा है, फिर 5-10 मिनट लग जाते हैं उसको पूजा करते हुए, फिर मेरी टर्न आएगी। तो ब्रेकफास्ट बना हुआ है, ब्रेकफास्ट में बना है पोहा बना के रखती है रिबू ने। तो मुझे ना वैसे जो ये घटना घटी है ना, इस घटना को घटे वैसे तो आज मेरे ख्याल 7-8 दिन हो गए हैं। हाँ 7-8 दिन हो चुके हैं। लेकिन वैसे मैं ना भी अगर आप लोगों के सामने ना भी इस चीज़ को रखूं तो कोई वो नहीं। लेकिन पता है क्या है, मैं किसी रीज़न से रख रही हूँ। मैं कुछ बताना चाहती हूँ भी। अगर ऐसा हो ना, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम इंसान है ना, मतलब देखो कोई दिखाए ना दिखाए, हर इंसान में ना, चाहे कोई, ये नहीं भी कोई दिन रात हंसता रहता है, हंसता रहता है, तो उसके अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं है या कुछ भी है। पर मतलब वही चीज़ है ना, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दुनिया को ना अपना हंसने वाला चेहरा दिखाना, कभी दुखी या सैड या किसी के सामने ना खुली सच में नहीं बनना चाहिए। क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता क्या होता है, कोई इंसान ना आज आपके साथ है, इस घड़ी वो आपके साथ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना आपसे बेटर, या बेटर का मतलब भी नहीं, बेटर कुछ भी नहीं होता है, मैं सच बताऊं। क्योंकि जो अगर कोई इंसान ना आपसे लगाव रखता है ना, कोई भी हो, चाहे आपका बच्चे हैं, चाहे आपका कोई दोस्त है, मतलब जो दोस्त मतलब चाहे जैसे लड़के दोस्त है या लड़की है, जैसे कोई भी होगा। पता क्या, मैंने एक चीज देखी, प्रायोरिटीज ना चेंज होती रहती है इंसान की। हमारी तरह नहीं है सब भाई। मेरी तो पता क्या नेचर है, मैं सच बताऊं, चाहे किसी इंसान में ना 10 बुराइयां भी नजर आएंगी ना मुझे बाद में, अगर मुझे उसकी जो मैंने अच्छाइयां देखी है ना, ठीक है, तो वो मैं अच्छाइयां हमेशा याद रखूंगी। मैं किसी इंसान को कभी छोड़ती नहीं। हाँ ये चीज जरूर है भी, दूरी बन जाए वो और बात है, लेकिन मैं छोड़ती नहीं कभी किसी इंसान को।
लेकिन लोग पता क्या करते हैं, अगर कोई मतलब जैसे कोई और आ गया या कोई और है, जैसे मैं मान लो मैं मेरी फ्रेंड है, उसको कोई और मतलब और बैटर मिल गया, वो कुछ पता क्या होगा, वो आपसे दूरी रख के फिर मतलब उसको टाइम देना या वो उस तरह मतलब टाइम स्पेंड करना चाहता है। क्योंकि लोग पता क्या है यार, ठीक है मौसम की तरह लोग, सही सही बात है, वैसे चेंज होते रहते हैं, होना भी चाहिए यार। मैं ये थोड़ी भी मतलब मैं कभी भी नहीं बोलती किसी को हमारी तरफ बनो या बनो, चलो जो जैसा है, चलो छोड़ो इस चीज़ को छोड़ दो। मैं आपको एक चीज़, बहुत लंबा हो जाता है मैं एक चीज़ बोलूँगी। मैं अभी 5-7 दिन पहले ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एकदम से। वैसे मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैंने ना, आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना इसके अंशुल के पापा का ना वो था, डेक था पहले जैसे होते थे, तो वो 18-19 साल बाद वो डेक निकाला इन्होंने बेड से इसने। मैंने बोला, एक दिन उनको याद आई, मैं कितनी कैसेट थी, मतलब वो 100, मैं दिखाऊंगी आपको, मतलब 100 कैसेट्स है। और कैसेट्स पता कैसी थी, क्या था, उनको बहुत शौक था ऊंचा ऊंचा मतलब लाउड म्यूजिक सुनते थे, लेकिन म्यूजिक क्या सुनते थे, ओल्ड मतलब सैड सॉन्ग सुनते थे। और उन्होंने मतलब मेरी भी, खैर मैं अब सच बताऊं, मुझे ना आज भी मैं सच्ची बता रही हूँ, ये नहीं है भी मैं जैसे रील्स वगैरह डालती हूँ कुछ करती हूँ जैसे इंस्टा पे, तो लोग कई बार पता क्या मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपकी सैड होती है, अरे भाई वो नेचर है, जरूरी नहीं भी आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है या वो हो रहा है तो आप तब डाल रहे हो। एक ना इंसान की नेचर होती है, मेरे अंदर वो चीज जो है वो मुझे वो पसंद है, मैं इसलिए डालती हूँ। तो उसने ना मतलब उसने ठीक करवाया कुछ, उसने तार वार निकल गई थी, ठीक करवाया, उसने चला दिया वो। और पहले तो उसने उन्होंने चलाया ही नहीं, मुझे पता है मैं अपने बच्चे को बहुत समझती, बहुत इमोशनल है, मेरी बहुत ध्यान रखती। उस दिन मैंने बोला ना उसको, यार कैसेट लगा, कोई कितने दिन हो गए ना, मैं सुनने को दिल कर रहा है। और मतलब इत्तेफाक ही था वो, उसने जो कैसेट लगाई ना, वो पता थोड़ी था कौन सी है कौन सी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं था, क्योंकि उसका जो ऊपर का कवर था ना वो शायद खराब हो गया, डिस्ट्रॉय कुछ भी है। जैसे उसने लगाई ना, और पता है कौन सा सॉन्ग था वो, जैसे उसने लगाया वो सॉन्ग था मतलब जैसे मैं आते थे ना, सोलन होते थे हम हिमाचल उस टाइम, जैसे उन्होंने ऑफिस से आना ना, आते उन्होंने ना, उनका पता क्या था, मतलब जो अपना वो देते थे, वो संकेत देते थे मैं आ गया हूँ। कई बार मैं बाहर भी होती थी, वैसे तो उनका एक मेरे को सख्त हिदायत होती थी, सुबह से शाम तक जो मर्जी का जहां मर्जी रहा, जब मैं आऊँ ना तो मुझे तो घर के अंदर मिलनी चाहिए, मुझे सामने दिखनी चाहिए, तो घर के अंदर। तो मैं मतलब कई बार होता था भी, जैसे मैं बाहर हूँ अचानक जल्दी आ गए हैं, मैं बाहर सामने ना वो लेंटर था, मैं वहाँ बैठ जाती थी, गार्डन सा बनाया हुआ था, मैंने वहाँ होती थी। उन्होंने ना कोई भी, मेरी कई बार फ्रेंड्स भी होती थी वहाँ पे, ज़्यादातर मोस्टली वैसे उर्मिली होती थी साथ में। तो जैसे ही वो आते थे ना, और मेरी खिड़की तो थी वहाँ से, खिड़की के उन्होंने उसी टाइम मतलब वो लगा देना गाने, और जो सॉन्ग वो लगाते थे ना वही सॉन्ग उस दिन बजाए। जैसे ही लगाया ना उसने, अंशु ने, वो सॉन्ग बजा, और मैं सीरियसली बताऊँ ना, मुझे उसके बाद ना, पहले तो मैं बहुत रोई रोई, नेचुरली देखो होता ही है वो, फ्लैशबैक मतलब 18-19 साल पहले का वो बिल्कुल एकदम सामने आ गया। मेरी जगह कोई भी होता तो उसके इमोशंस उमड़ते। ठीक है, इमोशनल होना, इमोशंस उमड़ना एक सही है, नेचुरल वो है, लेकिन इमोशंस को इतने हावी मत होने पर तो मेरे मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। उसके बाद मेरे जो मतलब हाथ थे वो नहीं उठते थे, बाजू नहीं उठ रही थी, और मेरे ना बाजू से होकर यहाँ चेस्ट में पेन आ रही थी, और बहुत, फिर मतलब जैसे अनकॉन्शियस होता है, मैं ऐसे होगी, मुझे पता नहीं चला अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा था ये क्या बोल रहे थे, बच्चे घबरा गए थे दोनों। लेकिन फिर मालिश वालिश करके वो चीज़ करके इन्होंने मुझे जो है वो मतलब वो आया। उसके बाद रही हूँ एक दिन, मतलब पूरा नहीं ठीक से रहा मेरा, और इतना हो गया था अभी, मैंने भी यही मेरे दिमाग में भी आया, मुझे ना मेरे आंखों के आगे ना रेचल आए, मैं जब मतलब अनकॉन्शियस हुई ना, मेरे आंखों के रेचल आए, मुझे लगा अंशुल तो चलो मेच्योर हो गया, वो अपना संभाल लेगा, मेरी रेचल कहाँ जाएगी, सोचूं मतलब अंदर अंदर मतलब सोचें चल रही थी, लेकिन दी अनकॉन्शियस कुछ बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ निकल नहीं रही थी, बोल मैं सोचूं मैं कुछ बोलूँ, नहीं बोल पा रही थी मैं, मेरे हाथ नहीं उठ रहे थे लिटरली, मतलब हाथ में अगर जैसे वो कर रहे थे ना, मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा था, मतलब सुन हो गया था मे बी, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मुझे हल्का सा था पैरालिसिस का टाइप, वो एकदम से जैसे इमोशंस मतलब, चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके आगे का नहीं बोलूँगी।
पर मैं इतना बोलूंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों के साथ कभी भी जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आए ना, तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगी आपको, मैंने 18-19 सालों में अपना नहीं सोचा, मैंने अपने बच्चों को पहले सोचा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की ये चीज़ बोलूंगी, कभी भी इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि जहाँ इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं ना, वो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ के आपको अटैक भी आ सकता है, पैरालाइटिक भी हो सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो जिस उससे मैं गुजर चुकी हूँ ना अभी 8-10 दिन पहले, मैं आप लोगों को यही प्रार्थना करूँगी, कभी भी ऐसा मत करना। मैं इसलिए बोल रही, वैसे मुझे बोलने मैं नहीं चाहती थी भी, मैंने किसी को भी नहीं बताया, अपने भाई बहनों को भी नहीं बताई ये चीज़, ये ऐसा हुआ है। लेकिन वो बहुत जो है हिलाने वाला था, और मैं दिन तक घबरा गई थी, मैं मौत को बहुत नज़दीक से देखा। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए डर लगता है, वो अकेले हो जाएंगे, ठीक है ना, मेरे सिवाय उनका कोई भी नहीं है। तो बस मुझे इतना कहना था, अभी अगर कभी भी आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं, इतना हावी मत होने देना उनको, ये आपको किसी ट्रॉमा से बचाना। तो चलो, हैव ए गुड डे। आगे मिलते हैं, वो पूजा कर लो। अंजुला सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दर्द कट नहीं आवे, ध्यान में तुम्हें जो नन लाई, जन्मंता को छुट जाई, जोगी सुमिन कह तुकारी, योग नाविन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचारस तक कीनो, काम कर सुलीनो, निश्चिन ध्यान धरो, शंकर को कहू कान नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरण न पाए, शक्ति गीत। मॉर्निंग में जब मैं वॉक कर रही थी ना, मैंने दिखाया था ना आपको, कितना मतलब तिखी धूप थी, और जैसे ही मैं पूजा करके हटी हूँ ना, 10:30 का टाइम है ये, और ये देखो बाहर इतनी गंदी तरह से एकदम से तूफान आना शुरू हो गया ना, और इतनी आवाज़ें आ रही थी ना, इतनी आवाज़ें आ रही थी, और पेड़ ऐसा लगता है जैसे मतलब ये धरती को छू लेंगे। तो चलो, मैं उसी के ऊपर वॉइस ओवर दे रही हूँ, बता रही हूँ आपको, अब फील करो जरा इसको, तूफान को। मई महीना, ये मई महीना का लास्ट है, मई का, बस मई खत्म होने वाला है। और ये है वो डेक जो मैं आपको बता रही थी अभी, ये पीछे मतलब कई दिन पहले शूट कर लिया, लेकिन मैंने दिखाया नहीं आपको। तो ये है वो, और बस निकाल लिया था, दिल कर रहा था भी, मतलब कई बार मन करता है ना वो यादें जो हैं वो ताज़ा करने के लिए, पर ये भी याद कुछ ज़्यादा ही ताज़ा होगी इस दिन। चलो, क्या करना, वो होगी तो होगी, क्या कर सकते हैं, इमोशंस पे भी कई बार नहीं कंट्रोल होता भाई। देख लो, चीज़ जो है वो चीज़ आज भी वैसी की वैसी है, और उस इंसान को हमारी ज़िंदगी से गए जो 18-19 साल हो चुके हैं। चलो, कुछ नहीं कर सकते, किस्मत है जो रब ने लिख दिया, किस्मत में लिखे लिखे हैं, रब से शिकायत भी नहीं कर सकते। तो चलो, मंजूर है, भगवान आपका हर फैसला, जितनी परीक्षाएं लेनी लो, मैं तैयार हूँ हर एक परीक्षा देने के लिए। अभी तक परीक्षा ही देती आ रही हूँ, और पता नहीं कब तक देनी है। जितनी भी परीक्षाएं उस ऊपर वाले ने ली है ना, किसी भी परीक्षा में ना उसने मुझे फेल नहीं होने दिया है। मैं सच्ची बचाऊँ, हर एक, पता नहीं कितनी मुसीबत, हर एक परीक्षा से मैं सफल होकर निकली हूँ। धन्यवाद गॉड, मेरा साथ देने के लिए हमेशा। कैसे कैसे हादसे सहके रहे, कैसे कैसे हादसे बहुत है, ये चाहिए, मीठी मीठी चाहिए इसकी। तेरे पापा तो पूरा उठाते थे, पूरा ऐसे पूरा कमरा बुझा देते थे।
मैं उधर होती थी ना नीचे, बाहर नहीं बैठी होती थी सब, जैसे बाहर में वहाँ उड़ी है, लेंटर में उड़ी, पूरी जोर के आरती सारे, बस ये था भी आगे पहुंच गए। आरती पहले वो लगाते थे, जब कहीं सुनेगी तो आ जाएगी। बहुत कलेक्शन बहुत अच्छी मटेरियल है। उसके आ जाने की उम्मीदें उसके आ जाने की उम्मीदें उसके आ जाने की उम्मीदें रास्ता मुड़ के हम पूजा पाठ कंप्लीट और अब लगी नाश्ता करने। और नाश्ते में जैसे कि मैंने आपको बताया था पोहा बना हुआ है, आ जाओ कर लो नाश्ता। ये देखो पोहा और ये ग्रीन टी साथ में। ग्रीन टी तो क्या मतलब, इसमें जो है वो लेमन ग्रास है, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, ग्रीन टी बोलते हैं। और जी थोड़ी सी आपका ब्राउन शुगर है, क्योंकि शुगर मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ। और ये देखो आ जाओ जिसने नाश्ता करना है, पोहा खाना है अगर तो।